तो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और वो अरविंद केजरीवाल जिनकी भाषण शैली मोदी जैसी मानी जाती है, जिनको ये माना जाता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही एक वो विपक्ष का बड़ा चेहरा है जिनके भाषण की शैली मोदी जी को टक्कर दे सकती है, वही अरविंद केजरीवाल विपक्ष का सबसे मजबूत स्तंभ अब अंतरिम बेल पर रिहा हो गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद थे। आज उन्हें जमानत मिल चुकी है अंतरिम बेल पर, अब वो बाहर आएंगे। 40 दिन तिहाड़ में बिताने के बाद दोस्तों ये बात लाजमी है कि ये अरविंद केजरीवाल पुराने अरविंद केजरीवाल से कहीं अलग होगा, क्योंकि इस अरविंद केजरीवाल में 40 दिन की वो भड़ास होगी इस सत्ता पक्ष के खिलाफ। लोकतंत्र के बचाव को लेकर जो आग अरविंद केजरीवाल के दिल में लगी थी, ये आग पिछले 40 दिनों से जो सुलग रही थी, अब ये किस तरीके का एक नया बदलाव लाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल दोस्तों एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देखे जा रहे हैं, और क्योंकि अब 40 दिन जेल में बिताने के बाद ये जो अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा फोकस्ड, और ज्यादा आक्रामक, और ज्यादा मजबूत दिखाई देने वाले हैं। अब दोस्तों आगे आने वाले इन 22 दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब अरविंद केजरीवाल अपने किस तरीके के रौद्र रूप में आते हैं, किस तरीके से वो मोदी जी पर, बीजेपी पर, सत्ता पक्ष की सरकार पर अटैक करते हैं। वो 40 दिन किस तरीके से इन 22 दिनों पर भारी पड़ने वाले हैं। अब दोस्तों चुनाव प्रचार को लेकर किस तरीके के बदलाव हम देखेंगे, क्योंकि 25 मई और 1 जून को दिल्ली और पंजाब में वोट पड़ने हैं। तो दोस्तों ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 25 मई और 1 जून को अरविंद केजरीवाल के इस चुनाव प्रचार का कैसा असर होगा, किन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल अब दहाड़ लगाने वाले हैं। वहीं दोस्तों चाहे फिर वो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हो, चाहे आप नेता संजय शर्मा हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों ने, ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की सराहना की है। तमाम ये लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। जय हिंद साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं, और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। जय हिंद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे,
उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। नमस्कार दोस्तों, अंतरिम बेल पर जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे। ये शर्त रखी गई है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। अब करीब करीब दोस्तों ये जो 20 से 22 दिन है अरविंद केजरीवाल के पास चुनाव प्रचार के लिए, ये 20 से 22 दिन अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के काफी अहम दिन रहने वाले हैं, क्योंकि ये वो समय है, ये वो घड़ी है जिसका इंतजार लंबे समय से आम आदमी पार्टी को थी। और कहीं ना कहीं जिस कारण की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया था, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया था, कहीं ना कहीं अब एक वही बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही है कि उसी चुनाव प्रचार के ही लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिहा किया है। और सबसे बड़ा तमाचा दोस्तों ईडी के मुंह पर जड़ा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फटकारते हुए ईडी को कहा है कि आप पिछले 1.5 साल से क्या कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल को 4 अहम शर्तों पर इंतरिम बेल मिली है। सबसे पहला, शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, वह मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वो शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखिए कि अंतरिम जमानत का जो आधार है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब से अंतरिम बेल की बात हो रही थी तब से ईडी बार बार इस अंतरिम बेल के खिलाफ थी, बार बार इस अंतरिम बेल का विरोध कर रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वो कहाँ थे? गिरफ्तारी के बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा, एक कह सकते एक रीजनेबल पॉइंट है कि जब 70 से 80 करोड़ लोग चुनाव में अपना वोट देंगे, अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनेंगे, तो ये वो क्रिटिकल वक्त है जिस वक्त हम किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। हम किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे लोकतंत्र का मजाक बने। और क्योंकि विपक्ष को जबरन दबाया जा रहा है, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल के रूप में। तमाम चीज़ों को लेकर, अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।